वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 17, मैथ्स क्लास 7, इंग्लिश मीडियम, 24 नवंबर डेट। कंस्ट्रक्शन है ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन हम कंटिन्यूअस आगे कर रहे हैं। पिछली बार हमने 3 साइड से कंस्ट्रक्शन सीखा था ना, और पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा। हमें ये पता है कि 6 कंपोनेंट होते हैं किसी भी ट्रायंगल के। 3 एंगल होता है और 3 साइड होती है, यही था ना, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। कितने कंपोनेंट, पहले क्वेश्चन देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड। कितने कंपोनेंट चाहिए किसी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? तो 3 चाहिए। या तो तीनों साइड होनी चाहिए, या 2 साइड, साइड एंगल साइड है ना, 2 साइड और उसके बीच का एंगल, या एंगल साइड एंगल, या राइट RHS, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड होनी चाहिए। तो यही सब हमने पढ़ा था ना। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल। अब नेक्स्ट पार्ट है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमें, और मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की, और उस पर स्लोगन लिखना है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। ठीक है, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए जैसा कि पिछली वर्कशीट में हमने किया था, वैसे ट्रायंगल बनाएंगे। एक लाइन सेगमेंट लेंगे सबसे पहले तो, कितनी भी साइड का ले लीजिए। मान लीजिए हमने 10 का लाइन सेगमेंट ले लिया, ये 10 है। उसके बाद ये प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये हमने 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ले लिया, जो भी इसका नाम देना है दे दिया। फिर 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे, ठीक है, कंपास का, और 6 सेंटीमीटर हम खोलेंगे आर्क, और यहाँ पे रखते हुए पेंसिल से 6 सेंटीमीटर आर्क लगा देंगे। फिर बी पॉइंट से हम 8 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, जो एक दूसरे को यहाँ काटेंगे, और फिर हम इसको मिला देंगे, ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट सी आ गया, ज्वाइन करेंगे और दूसरे को भी ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से। दिस इज 6 सेंटीमीटर और दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और हमें लिखना है क्या है, जो लिखा था ना, क्या लिखा था, रेड, सुंदर सुंदर स्लोगन लिखना है, रेड लाइट ऑफ, और गाड़ी, रेड लाइन ऑन, गाड़ी ऑफ, ये था ना। देख लीजिए स्लोगन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। तो यानी लाल बत्ती जब ऑन हो जाती है तो भैया गाड़ी को तो रोकना ही पड़ेगा ना, वरना क्या होगा, जानते ही ना, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो गाड़ी या कार या व्हीकल जो भी है वो हमें बंद कर देना चाहिए। तो ये हमने एक ट्रायंगल बनाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्या रिवाइज करना, रजतवाद आर्ट। रजत को कहा गया कि एक ट्रायंगल बनाना है बेटा, जिसके डायमेंशन ये देखिए 3 साइड है, 6, 3, 2। क्या वो बना पाया? उसको नहीं बना पाया होगा, ट्रायंगल नहीं बना होगा, क्योंकि 2 साइड, मान लीजिए 3 और 2 ले लेते हैं, उनका टोटल 5 आ गया। छोटी साइड ही ले ली हमने, और वो तीसरी साइड से छोटा है, जबकि बड़ा होना चाहिए। सम ऑफ द 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया था। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ 2 sides is less than आ रहा है ना, लेस देन थर्ड साइड। तो कहां से बनेगा, इक्वल होगा तो भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमारे ये तीनों क्वेश्चन जो है रिवीजन हो जाते हैं। नाउ हम ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हमें शेप ड्रॉ करनी है, जिसमें साइड्स होते हैं, लाइंस हैं, एंगल्स, और एक्यूरेटली होना चाहिए। मतलब पॉइंट टू पॉइंट कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि हाथ से ही बना दिया आपने, कंपास का, रूलर का उसमें यूज कीजिए, और रूलर यानी कि स्केल, उसका यूज कीजिए, और पेंसिल का, पेंसिल ठीक की होनी चाहिए, कंपास ठीक होना चाहिए, रूलर पे सही काउंटिंग होनी चाहिए। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे को ये सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ मेजरमेंट है, या तो तीनों साइड गिवन होनी चाहिए, या 2 साइड और एंगल दोनों साइड के बीच का, दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, अच्छा 2 एंगल्स होने चाहिए, और उन एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए, एंगल साइड एंगल, या RHS, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड होनी चाहिए। तो इससे हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। चलिए आज हम देखते हैं पहला एग्जांपल, कि हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें 2 एंगल दे रखे हैं और उनके बीच के साइड दिया हुआ है, साइड बिटवीन द 2 एंगल्स, एंगल साइड एंगल।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन एग्जांपल पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बनाना है। एक्स वाई 6 सेंटीमीटर है, जेड एक्स वाई 30 है एंड एक्स वाई जेड 100 डिग्री है। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, वी ड्रॉ रफ स्केच, रफ ड्रॉ कर लेंगे। एक्स वाई 6 बना लिया, लाइन सेगमेंट एक्स से 30 डिग्री का एंगल बनाया और वाई से 100 का, ये एक दूसरे को जेड पे काट रहे हैं। एक्स वाई जेड जो है, जेड और एक्स को मिला दो जेड वाई को, इस तरह से हम ट्रायंगल बना लेंगे। चलिए इसको हम आगे सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे कि वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, हमने लाइन सेगमेंट एक्स वाई बनाया 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद लिखेंगे हम एक्स पॉइंट से हम जो है एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का, कोई भी नाम दे दीजिए, पी एक्स वाई, हमने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर वाई पॉइंट से अगला स्टेप बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए, स्टेप 1 2 3 4। वाई पॉइंट से 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे और क्यू है, ये एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे जेड पे, क्योंकि ये पी जा रहा है यहाँ पे और ये आगे है क्यू। ठीक है, क्यू वाई एक्स, ये 100 हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया पी, लेकिन एक दूसरे को जेड पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन गया। क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट देखते हैं अगला रूल क्या है। RHS का है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, यानी राइट एंगल तो दे ही दिया हमें, 90 डिग्री दे दिया गया है, एक 90 डिग्री का एंगल दे दिया गया है, एक हाइपोटेनियस है और एक साइड है। तो देखते हैं हमें दिया है कि नहीं। एक ट्रायंगल LMN बनाना है, राइट एंगल है M पे, यानी 90 डिग्री है M पे, LN और MN साइड्स दे रखी है। तो सबसे पहले आप रफ ड्रॉ कर लेंगे, ट्रायंगल 90 डिग्री बना देंगे, राइट एंगल M पे बनाना ना, M पे 90 डिग्री बनाना है और MN हमने 5 नीचे खींच लिया 90 बना के, और हम यहाँ पे मान लीजिए इतना, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब पहला स्टेप हमने क्या किया था बताइए, हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट MN 3 सेंटीमीटर खींचा, फिर M पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया दूर तक, X तक कहीं तक भी। उसके बाद N पे पॉइंट रख के हम 5 सेंटीमीटर कंपास खोल के जो आर्क है 5 सेंटीमीटर की लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, कहां से लगाएंगे, M पे रखना है, यहाँ पे बिंदु यही रखना है नोक, और पेंसिल को यहाँ तक पहुंचाना है और इससे लगा देना है, और इसका नाम होगा L। अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, L M तो है ही ज्वाइन, L को N से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ट्रायंगल हमारा LMN बन गया। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्ट और देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल होना चाहिए, पी 60 डिग्री है, क्यू 30 है और क्यू आर 4.8 है, तो यानी एक साइड और 2 एंगल दे रखा है, तो क्या दोनों एंगल इसी के साथ के हैं, क्यू और आर होना चाहिए था, जबकि हमारे पास पी एंगल है। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, कुछ नहीं करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें ये पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, तो यानी एंगल P, एंगल Q और एंगल R 180 डिग्री होगा। एंगल P 60 डिग्री है, Q 30 डिग्री है, R हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले ये हमें एक्स्ट्रा काम करना है बेटा, एंगल R आ जाएगा 180 माइनस ये हो गया 90, एंगल R कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। क्लियर हो गया, आ गया ना। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो क्यू आर 4.8 एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं और रफ बना लीजिए पहले। तो देखिए क्यू आर रफ कैसे बनाएंगे, हमने ये बनाया क्यू आर, अच्छा क्यू है 30 डिग्री, हम ऐसे ले जाएंगे कहीं ना कहीं मिलेंगे, और आर हम 90 डिग्री सीधा जाएगा, ये 30 है, ये 90 है, और यहाँ पे हमारा पी आएगा जो कि 60 होना चाहिए, 60 30 90 90 180, दिस इज रफ वर्क। ये हमारा रफ वर्क कर दिया हमने। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, पहला स्टेप है हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे 4.8 का, यही था ना 4.8, आप लोग नाप के 4.8 ले लेना, और इसका नाम है क्यू आर 4.8 सेंटीमीटर। अब एंगल क्यू पे से एक एंगल बनाएंगे 30 डिग्री का, जिसका नाम कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए इसका नाम एक्स दे देते हैं, तो ये होगा एक्स क्यू आर, हमने 30 डिग्री बना दिया। अब यहाँ से
90 डिग्री का एंगल बनाना है, आर से डी रख के 90 डिग्री बिल्कुल सीधा बनाएंगे। इसका भी कुछ भी नाम दे दीजिए पॉइंट का, वाई। ये हो गया वाई आर क्यू 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए ऐसा बनाते हैं ना। ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, पी पे काट रहे हैं। पी को नाप के देख लीजिएगा किसी भी लाइन पे रख के, ये 60 डिग्री आना चाहिए। इस तरह से ये ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। स्टेप्स ऊपर हैं, तो स्टेप्स आप ऊपर से आराम से लिख सकते हैं, पहले वाला एग्जांपल से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल बनाना है हमें, जिसमें एंगल बी और सी दे रखा है, बीसी दे रखा है। तो देखिए हम दो एंगल को पहले टोटल करते हैं। हमें पता है सम ऑफ द एंगल 180 होना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं, यहीं पे हम सोल्यूशन कर देते हैं। एंगल बी और एंगल सी को जोड़ दें, ये होता है 120 प्लस 60 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। तो बट सम ऑफ द एंगल ऑफ, मतलब तीनों एंगल का सम होता है ना 180। यहाँ पे तो दो ही एंगल का सम 180 आ गया, तो इस सिचुएशन में तो एंगल ए 0 आ जाएगा। तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, सेकंड सिचुएशन में हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। क्लियर हो गया। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमारी छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही नई वर्कशीट, नया सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आएंगे, और इस सब्जेक्ट से भी वर्कशीट लेकर आएंगे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब शेयर नहीं भूलें।